सुप्रभात बच्चों, मैं नेकराज मौर्य चौधरी MRM मेमोरियल ETT इंस्टीट्यूट 5 NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से। हमारी जो क्लास है वो है DLED प्रथम वर्ष। विषय जो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, और जो हमारा प्रकरण है वो है लिखना सीखना। चल रहा है 5वीं यूनिट का। पिछले 3 वीडियोस में आपने देखा होगा कि लिखना सीखना में अपने उसके सैद्धांतिक पक्ष, उसका महत्व, विशेषताएं और अच्छे लेखन के उपाय ये सारे हम कर चुके थे। हमारा जो आज का प्रमुख प्रकरण रहेगा वो रहेगा लेखन शिक्षण की अवस्थाएं। क्या रहेगा? लेखन शिक्षण की अवस्थाएं। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, लेखन शिक्षण की अवस्थाएं। ठीक है, इसमें देखो प्रमुख 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जिससे जो बालक है, जो बच्चा है, वो लिखना सीखता है। 4 अवस्थाएं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। 4 अवस्था के बाद में बच्चों को, बालक को लिखना आ जाता है। तो अब उन अवस्थाओं के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो पहली जो है वो है प्रथमावस्था, यानी प्रथम अवस्था। देखो इसमें क्या होता है कि यह जो है यह लिखने की तैयारी की अवस्था है। क्या है? लिखने की तैयारी की अवस्था है। इस अवस्था में बालक को लिखने के लिए तैयार किया जाता है, लिखाया नहीं जाता, लिखने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बालक है वो लिखने की बनावट को ध्यान से देखता है। क्या होता है? वो लिखना स्टार्ट तो अभी तक किया नहीं, तो इस अवस्था में बालक है लिखने की बनावट को ध्यान से देखता है कि अध्यापक वर्ण को किस प्रकार मोड़कर लिख रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं तो वो बच्चे क्या है वो ध्यान से देखेंगे कि ये कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इनको लिखना तो आता नहीं। ठीक है, तो लिखने में उनकी रुचि बढ़ती है जैसे जैसे वो देखते हैं, ध्यान से अपने टीचर को देखते हैं तो रुचि बढ़ती है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या है कि बालक के लिखने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए और उसको और सक्षम बढ़ाने के लिए कुछ क्रियाएं हैं कि बच्चों में लिखने की रुचि उत्पन्न हो, लिखने की वो सीख सके। तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं ये अति आवश्यक है कि वो अध्यापक को वो कौन कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए। क्यों? अभी तक उसको लिखना तो आया नहीं। ठीक है, वो लिख सकता नहीं, तो वो सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वो बच्चा जो है वो अध्यापक को, टीचर को वर्ण लिखते हुए देख सकता है कि अध्यापक है वो वर्ण को किस प्रकार लिखते हैं। तो वो रुचि भी लेता है, और रुचि और ज्यादा करने के लिए अध्यापक को क्या क्या कार्य करने चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। पहला जो कार्य है वो है रंग बिरंगे आकर्षक चित्र। क्या? रंग बिरंगे आकर्षक चित्र। ठीक है, चित्र होते हैं उसमें अपने वो जोड़ सकते हैं कि चार्ट भी होने चाहिए, तस्वीरें होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे होनी चाहिए। जो वर्ण बनाने के लिए जो लिपि होती है उसके जो सांचे होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, आदि मतलब देखकर उनके मतलब क्या है बच्चों के निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ये अपने बच्चों को दे देते हैं तो बच्चों को क्या होता है? निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि वो देखता है, पहचानता है। ठीक है, उनको पहचानने की कोशिश करेगा तो इससे क्या होगा? बच्चों के निरीक्षण शक्ति का विकास होगा। और उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो आकार होते हैं
उनको समझने की योग्यता विकसित होगी, उनका अंतर समझने का उसमें योग्यता का विकास होगा। क्या क्या चीज होगा कि आकार को समझने की और अंतर समझने का जो योग्यता होती है वो इसमें उनके विकास होगा। तो पहला कार्य क्या करना चाहिए कि भी टीचर को रंग बिरंगे आकर्षक चित्र, चार्ट, तस्वीरें आदि उनके पास होने चाहिए। उसमें नागरी लिपि से वर्ण बने होते, एक सांचेनुमा होता है, वो होना चाहिए। तो ये बच्चों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देख के उनके निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। और इससे क्या है, जब ये दे देंगे तो इन चित्रों में, इन चार्ट में, इन तस्वीरों में क्या है, आकार और अंतर समझने का जो उनका योग्यता होती है उसका विकास होता है। तो पहला हो गया ये। दूसरा क्या है कि अब बच्चे क्या है, बच्चे को लिखना तो आता नहीं, तो जो उंगली होती है इसको हाथ के पंजे के चारों ओर, हाथ का जो पंजा होता है इसके चारों ओर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब चारे आड़े तेरे सारे, मतलब जितने प्रकार के अपने कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, आड़े टेढ़े, जितने भी प्रकार होते हैं इनके मतलब घुमाने का प्रयास करना चाहिए बच्चों के। समझ में आ गई आपको? इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, उनके लिखने की शक्ति का विकास होगा कि वो कंट्रोल कर सकेगा। ठीक है, अगर बच्चों लाइन, तो उंगली से एक लाइन, सीधी लाइन, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, टेढ़े मेढ़े, जितने प्रकार की लाइनें होती हैं वो हथेली के ऊपर घुमाने की क्रिया का अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है वो लिखने की आदत का ऐसे है कि एक प्रकार से वो हाथ को, उंगली को कंट्रोल करना सीख जाए। उम्र कितनी की होती है, फिर छोटा सा तो बच्चा होता है, तो उसको लिखने के लिए ये पहले करना चाहिए। अब इसमें क्या है कि जो श्यामपट्ट होता है इसके ऊपर के मोटे अक्षर को सही ढंग से घुमाने का प्रयास करें। जैसे श्यामपट्ट होता है उसमें बड़े अक्षर आप लिख देवें, बड़े अक्षर कोई भी, जैसे कि क्या है, ये बड़ा सा लिख देवें। ठीक है, अब ये बड़ा सा लिख दिया, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देवें। जैसे मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ तो इसमें कलर आप यूज कर सकते हैं। ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, ये जगह नहीं बची होनी चाहिए, ये सारा अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रत्येक बालक को बुलाकर, ठीक है, इसके ऊपर उंगली रखकर इसको कहे कि भी जैसे जैसे मैंने लिखा है वैसे वैसे आप भी करें। तो पहले तो क्या होना चाहिए, पहले टीचर खुद करना चाहिए। तो इसमें क्या है कि बच्चों ऊपर से नीचे तक ये ऐसे उंगली करनी चाहिए, फिर यूं घुमा के वो अभ्यास करना चाहिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो प्रत्येक बच्चे को बुला बुलाकर इस बड़े अक्षर के ऊपर हाथ के उंगली के द्वारा इसके ऊपर रेखा खिंचवानी चाहिए हाथ से ही। तो इससे क्या है प्रत्येक बालक को, तो इससे क्या है इसमें जो बच्चे के जो स्नायु तंत्र होते हैं, हाथ के जो स्नायु तंत्र होते हैं वो अभ्यस्त हो जाते हैं, और इसके साथ साथ में उनके मस्तिष्क का भी विकास होता है। तो उनको पता चल जाता है कि जो क है वो ऐसे लिखा जाता है बार बार अभ्यास कराने से, और उनके जो स्नायु तंत्र होते हैं वो भी इससे मजबूत होते हैं। ठीक है, पता चल गया। अब अभी उनको लिखना नहीं है, सिर्फ उनको अभ्यास कराना है। पहले तो हवा में भी करवाना है, फिर हाथों में आड़ी टेढ़ी लाइनें खींच के, फिर क्या करना है एक बड़ा सा वर्ण आप लिख के उसका अभ्यास इस तरह से कराना है। ठीक है, इससे क्या है, इससे बच्चों के स्नायु तंत्र होते हैं वो मजबूत होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्रथमावस्था। अब आती है दूसरी, यानी द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, इसमें बच्चों के रचना का विकास करवाया जाता है। किसका? रचना का विकास, रचना का विकास करवाया जाता
है। तो इसके लिए क्या होता है कि भी अपने, ये तो है नहीं है कि भी स्लेट और कॉपी को अपने बच्चों को तुरंत दे दिया कि भी इस पे आप लिखो। तो उस पे लिखने के लिए, किस पर लिखने के लिए, स्लेट या कॉपी जो होता है उस पर लिखने के लिए बच्चों को एक अभ्यास करवाया जाता है। किसके माध्यम से, एक भी उस पर लिखने के लिए उस अपने एक तरह से कहें तैयारी करवाना। तो स्लेट और कॉपी पर लिखने के लिए अपने किस प्रकार की तैयारी बच्चों से करवा सकते हैं, उस तैयारी के बारे में हम बताते हैं आपको। पहला ये है कि जमीन पर मिट्टी जो होती है उसके ऊपर अंगुलियों से वर्ण घुमाकर लिखना। क्या है, जमीन में जो मिट्टी है, मिट्टी होती है, मिट्टी होनी चाहिए। जमीन एक तो पकी हुई मिट्टी जमीन होती है, वैसे नहीं, मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी अपने रेत जैसे अपने कहें, तो उस पे क्या है कि भी उंगली को उस जमीन पर उसको घुमा घुमा कर लिखने का अभ्यास उसका करवाना चाहिए मिट्टी के ऊपर। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके साथ साथ में एक भी जो टीचर है, जो अध्यापक है, उसको पहले विषय करना सिखाना चाहिए कि भी इस तरह मिट्टी के ऊपर लिखा जाता है। जैसे क वर्ण है, ए वर्ण है, ग वर्ण है, एक है, दो है, जो भी वर्ण है वो सारे के सारा मिट्टी पर लिखना चाहिए। और इसके साथ साथ में, मिट्टी के साथ साथ में हवा के अंदर भी, जैसे अपने ये बोले क, तो एक गोल अपने वृत्त बना लिया, तो बच्चों से कहेंगे अपने यूं वृत्त बनाओ। तो हवा के अंदर भी एक सीधी पाई खींचो, आड़ी पाई, टेढ़ी पाई, सारे के सारे अपने हवा के अंदर और मिट्टी के अंदर अपने उंगली से घुमाकर लिखाने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि श्यामपट्ट पर बड़ा आकार, जैसे पहले था श्यामपट्ट पर मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा आकार है वो लिख देना चाहिए, और चाक के द्वारा इसके ऊपर लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था कि सिर्फ उंगली को अपने घुमवाया था बच्चों से, एक भी इसके ऊपर उंगली घुमाओ, किंतु अब बच्चों को चाक देकर इसके ऊपर घुमाने का कहना चाहिए। इस मतलब आदत का विकास करना चाहिए। ठीक है। अब इससे क्या है, वो बच्चा चाक को पकड़ने भी लग जाएगा, और बड़ा अक्षर होता है तो प्रत्येक बच्चे को, जैसे ये चाक है, चाक को एक आड़ी पाई, फिर ये ऐसे अभ्यास करवाना चाहिए बार बार। तो इससे क्या है, बच्चों के लिखने की शिक्षण की जो है वो विकास होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, पेंसिल और चाक का जो सही तरीका होता है पकड़ने का, वो भी बच्चों को समझाना चाहिए कि भी ये तरीका होता है अच्छे से पकड़ने का चौक को। ठीक है। अब इसमें क्या है, द्वितीय अवस्था में एक लिखने के लिए बैठने की विधि। क्या है, बैठने की विधि। अब ये देखो, बैठने की विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा आवश्यक होती है जब कोई व्यक्ति लिखता है। अब आप अनकंफर्टेबल बैठे हो, अपने छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, यदि बड़ा व्यक्ति भी, बड़ा स्टूडेंट भी अनकंफर्टेबल बैठा है तो अब वो अच्छे से लिख नहीं सकता। तो अपने तो अभी तो छोटे बच्चों को लेखन के अभी द्वितीय अवस्था है, अभी तो वो एक अक्षर भी लिखने लगा नहीं है, सीख रहा है अभी। तो इस तरह से मतलब उसके बैठने की विधि पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, और ये देखना होता है कि जो स्लेट कॉपी होती है वो ज़्यादा दूर ना हो बच्चों के आँखों से, 1 फीट 1.25 फीट होनी चाहिए। क्यों, ये आदत फिर पड़ गई है तो लास्ट तक वही आदत रहेगी। तो इसके दूरी का भी एक होता है कि ज़्यादा दूरी पर ना हो और ज़्यादा नज़दीक भी ना हो। ये ज़्यादा दूरी होगी
तो वो देखने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, वो ज़्यादा नज़दीक होगा तो उसके आंखों पर प्रभाव भी पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये क्या है कि बच्चे ज़्यादा झुक कर ना लिखें। कोई आपने देखा होगा जैसे ये मेज है, मेज के ऊपर रखा हुआ है और बच्चे क्या है यूं यूं करके यूं लिखेंगे यूं, तो ये झुकाव है, ये झुकाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत से बच्चों को मैंने भी देखा और आप भी देखते होंगे कि ये मेज के ऊपर बुक पड़ी है, कॉपी पड़ी है और इसके ऊपर क्या यूं यूं करके यूं लिखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी आदत क्या है नहीं उनको विकसित होने देना चाहिए। एक जो क्रम है वो बाएं से दाएं का होना चाहिए, जैसे अपने देवनागरी लिपि में है बाएं से दाएं। बहुत से बच्चे शुरुआत में इधर से यूं लिखने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसमें क्या है कि भी एक और है कि जो डेस्क होते हैं आपने देखा होगा वो क्या है कि ऋण डेस्क होना चाहिए। ऋण डेस्क का मतलब होता है एक तो एकदम फ्लैट होता है, जैसे ये फ्लैट है, ये अपने डेस्क का ऊपर आपने मान लेते हैं डेस्क है, एकदम फ्लैट होता है, ऐसा नहीं झुका हुआ। ऋण डेस्क होता है मामूली से यूं झुका हुआ, ऐसा डेस्क होना चाहिए। मामूली से आगे की तरफ से झुका हुआ होना चाहिए। इस पर क्या है अच्छे से अपने बच्चा है वो अच्छे से रख के लिख सकता है, और एकदम फ्लैट होगा तो उसको यूं आना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मामूली सा ये झुका हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया पेंसिल पकड़ने की सही स्थिति। पेंसिल या कलम पकड़ने की सही स्थिति। अब इसमें देखो कि भाई इसमें क्या हानि है क्या लाभ है। तो आपने चलो आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें देखना या कि आप किस तरह से पकड़ते हो पेंसिल लिखते समय, और सही स्थिति होती क्या है। सही स्थिति होती है पेंसिल की पकड़ने की अंगूठा और ये जो उंगली होती है ये तर्जनी, इन दोनों से ही पेंसिल पकड़ा जाता है ऐसे। और सपोर्ट के लिए जो ये ज्यादा हिले ना, इसके सपोर्ट के लिए ये जो मध्यमिका होती है इसको तर्जनी के नीचे वाले हिस्से में लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी इसे पकड़ना नहीं है, इसको मध्यमिका से पेंसिल को सपोर्ट देनी है, पेंसिल और तर्जनी उंगली को इस तरीके से। ये जो तरीका होता है ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब आपने मेरा भी देखा होगा, संयोगवश मेरा तरीका भी ऐसा है, तो इस तरीका जो होता है ये तरीका होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से पकड़ते हैं, कोई ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं। ये सिर्फ तर्जनी, अंगूठा और मध्यमिका को यहाँ पर सपोर्ट करनी है, सिर्फ इस तरीके से पकड़ना होना चाहिए जैसे मेरा पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो द्वितीय अवस्था में क्या है ये पेंसिल पकड़ने का तरीका भी अति आवश्यक है अच्छे लेखन के लिए, और इससे बहुत कंफर्टेबल भी महसूस होता है। यदि आप इस तरीके से नहीं पकड़ रहे पेन को तो ये आपका सही तरीका नहीं है, तो ये तरीका होता है सही का। अब आगे अक्षरों की बनावट। अक्षरों की बनावट क्या है कि भी अक्षर, ये नॉर्मल सी बात है कि भी जो अक्षर होते हैं वो सुंदर होने चाहिए, सुडौल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। ये बच्चों में आदत का विकास है, इसमें डालना चाहिए। और जो वर्ण है, शब्द हैं, चाहे कुछ भी है, इनके अंतर भी एक जैसा होना चाहिए, बड़े छोटे नहीं चाहिए, उनका आकार भी एक जैसा होना चाहिए, उनके बीच में दूरी भी एक जैसी होनी चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता भी दिया था। तो अक्षरों की बनावट एक जैसा होना चाहिए, समान आकार होना चाहिए, उनके मध्य उचित अंतर होना चाहिए। ठीक है,
जो खड़ी पाई है वो एकदम 90 डिग्री होनी चाहिए। जैसे ये पेंसिल की ये जो खड़ी पाई है ये एकदम 90 डिग्री की होनी चाहिए। और भी बहुत सारी हैं, जैसे ये जो शिरोरेखा होती है एकदम सीधी होनी चाहिए। ये सारी की सारी ये अक्षरों की बनावट के ऊपर होती है। ठीक है। अब आ गई तृतीय अवस्था, तीसरी अवस्था। देखो प्रथम अवस्था में उसने कोशिश की और द्वितीय अवस्था में वो वर्ण को लिखने लग गया कि चौक से वो लिखने लग गया था। तब आगे तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में क्या है कि बच्चे को शब्द रचना, वाक्य रचना, इनका ज्ञान है वो तृतीय अवस्था में होने लग जाता है। तो वर्ण लेखन का जो अभ्यास है उसका जो अभ्यास है शब्द रचना से होना चाहिए, वाक्य रचना से होना चाहिए। किसका? शब्द रचना से होना चाहिए, वाक्य रचना से उनका अभ्यास कराया जाना चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या है 3-4 वर्ण सम्मिलित हो सकते हैं। क्या 3 या 4 वर्ण, 2, 3, 4 जो भी है वर्ण इसमें अपने सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है। 1-2 मात्रा भी इसके अंदर अपने और ऐड कर सकते हैं, 1 या 2 मात्रा। ठीक है, ज्यादा तो नहीं। तो इसमें क्या है उनके शब्दों को और वाक्य को अभ्यास करा कर बार बार तो उसके लिखने का अभ्यास अपने उसको करवा सकते हैं। बिना मात्राओं के जो वाक्य है उससे यदि अपने वाक्य दें तो बिना मात्रा के वाक्य अपने उनको लिखवा कर उसका अभ्यास करवा सकते हैं। जैसे बिना मात्रा के अब शब्द हो गया तो शब्द तो अपने यूं कर सकते हैं 2-3 वर्ण के। जैसे किसी का नाम हो गया जैसे रतन, इसका अभ्यास। अब वाक्य हो गया तो बिना मात्रा के वाक्य जैसे मदन घर चल, मदन घर चल। तो ऐसे जो वाक्य शब्द होते हैं इन वाक्यों और शब्दों से हम उनका अभ्यास तृतीय अवस्था में करवा सकते हैं। इसमें क्या है कि 2 लाइन की जो अभ्यास कॉपी होती है उस कॉपी के अंदर टीचर को स्वयं लिखकर और उसे देख देख कर लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। कि वो 1 लाइन लिख दिया और इसके अब बच्चों को बोलना चाहिए कि ये जो वाक्य है इस वाक्य को पूरे के पूरे 1 पेज में अपने द्वारा लिखें। ठीक है। तो इस अभ्यास से ये अभ्यास है, ये तृतीय अवस्था का अभ्यास होता है। तो इसमें आप इसमें क्या है कि इस अभ्यास को बच्चे बार बार करेंगे तो उनका जो लिखने का जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल है चतुर्थ अवस्था। चौथी अवस्था। अब इस समय तक क्या है बच्चे को लिखना आ गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस अवस्था में बालक को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए कहा जाए, यानी कि उसको स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए बोल दिया जाए और उसकी पूर्णता की जांच की जाए। पूर्णता की मतलब कि भी वहाँ अब उसने कहाँ तक सीखा है, जैसा हमने सिखाया है वैसा सीखा है या नहीं। और यहाँ पर आके उसके राइटिंग के ऊपर खूब ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस मतलब चतुर्थ अवस्था में, चौथी अवस्था में, कि उसकी राइटिंग अब कैसी आ रही है। तो यहाँ पर हम उसको ये कह सकते हैं, जो कि अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि लिखने की अवस्था की राइटिंग के ऊपर कैसे ध्यान दिया जाता है। जैसे अब अपने कै लिखना है तो अपने तो मन मर्जी से लिख देते हैं कै। ठीक है, एक उदाहरण बता रहा हूँ। किंतु कै लिखने की जो सही अवस्था होती है वो होती है, सबसे पहले अपने देखो इसमें पार्ट अपने कर सकते हैं। एक तो ये जो कै है, ये कै है, इसमें अपने पार्ट कर सकते हैं 4। कैसे? एक तो ये आगे वृत्त, ये खड़ी पाई 2, एक अर्धवृत्त 3 और ये 4। इसको 4 पार्ट अपने कर सकते हैं। तो इन 4 पार्टों को अपने कैसे लिखा जाए, इसका तरीका जो सबसे अच्छा और
तरीका होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सबसे पहले अपने क्या करना है, खड़ी पाई खींचनी है, उसके बाद में जो आगे का वृत्त है वो बीचों बीच होना चाहिए, ये भी अति आवश्यक है। एक इसमें आप देखोगे यहाँ से यहाँ का जो दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी एक जैसी होनी चाहिए। अब अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त अपने लगाने को अपने कहाँ भी कैसे भी लगा सकते हैं, किंतु जो सही तरीका होता है वो ये होता है, यानी कि इसके अनुरूप ही ये होना चाहिए अर्धवृत्त। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और लास्ट में चौथा होता है शिरोरेखा। जो ये अवस्था होती है, ये अवस्था लिखने की सबसे बेस्ट उपयुक्त होती है। तो लिखने के जो राइटिंग अपने सुधारनी है तो बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा तो ये कैसे लिखा जाता है। अब आपने देखा बहुत से बच्चे जैसे अब के लिखना है तो कै लिख के यूं लगाएंगे, मात्रा को यूं नीचे से ऊपर ले जाएंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उनको यहाँ से मिलाना है तो वो यूं से यूं लिखेंगे, जो कि इसका सही तरीका नहीं है। सही तरीका ऊपर से नीचे का है, जो कि ऐसे है, ठीक है, वही है। अब नीचे कू की मात्रा लगानी है तो वो यूं के यूं लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। को नीचे की मात्रा लगाने के लिए आप शिरोरेखा के पहले जैसे आपने पहले ये किया था, पहले ये करो फिर यूं करो, ये होती है इसकी उचित अवस्था कैसे लिखी जाए। तो ये 4 अवस्था थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे की क्लास में हम अच्छे लेखन के लिए और लेके आएंगे। और आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।